बच्चों, अध्याय 2 जीव हत्या पाप है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में जीव हत्या के बारे में बताया गया है। जीव हत्या करना पाप है। हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। जब से चुरुगुन पिंजरा तोड़कर उड़ा था, नितिन बहुत उदास हो गया था। बड़ी दूर पक्षी बाजार से पापा स्कूटर पर बैठकर चुरुगुन को लेकर आए थे। कुछ दिन तक तो चुरुगुन डरा रहा। फिर जब नितिन से दोस्ती हुई तो एक दिन वह अचानक से उड़ भी गया। नितिन बेचारा एक दिन स्कूल से लौटा तो खाली पिंजरा मुंह चिढ़ा रहा था। शैतान चुरुगुन अपनी पैनी चोंच से पिंजरे की सलाख टेढ़ी कर चालाकी से फुर हो गया था। फिर एक दिन पापा और नौकर रामू मुर्गी और उसके 2 बच्चे ले आए। नितिन फिर से प्रसन्न हो गया। मुर्गी और बच्चों के लिए दड़बा बनवाया गया। दड़बा मतलब मुर्गी का घर। दड़बा बनवाया गया। मुर्गी के बच्चे बहुत ही छोटे थे। नितिन से दोस्ती हो जाने पर वे नितिन की हथेली पर चढ़कर दाने खा लेते। दोनों बच्चे पीले रंग के थे। एक दुबला पतला फुर्तीला था तो दूसरा रुई के गोले जैसा गोल मटोल और आलसी। फुर्तीले का नाम नितिन ने मुटकू रखा और आलसी का नाम आलसू। जैसे ही नितिन स्कूल से लौटता फौरन दड़बे के पास पहुंच जाता। मुर्गी भी नितिन को पहचान गई थी। मुटकू और आलसू नितिन को देखते ही शोर मचाने लगते। नितिन दड़बे का दरवाज़ा खोल देता। मुटकू तो दौड़कर बाहर आता और नितिन की हथेली के सारे दाने चट कर जाता। गिरता पड़ता। आलसू जब तक दड़बे से बाहर आता, मुटकू आंगन में दौड़ रहा होता। नितिन आलसू के लिए अपनी दूसरी हथेली खोलता। एक दिन नितिन लाल रंग ले आया। मुटकू और आलसू के जब लाल बिंदिया लगी तो नितिन प्रसन्न होकर चिल्लाने लगा, माँ पापा देखो देखो, आलसू और मुटकू कितने प्यारे लग रहे हैं। धीरे धीरे महीना बीत गया। नितिन की दोस्ती आलसू और मुटकू से बढ़ती ही जा रही थी। दशहरे की छुट्टियां शुरू हुई और एक दिन मौसा मौसी जी आ गए। उनके साथ उनके बच्चे पारस व मानस भी आए। पारस तो नितिन का ही हम उम्र था, लेकिन मानस था 6 महीने का। गोल मटोल बबुआ नितिन के घर कोई छोटा बच्चा नहीं था। सो वह मानस को देखकर खूब प्रसन्न हो गया। मानस जब बिना दांतों वाला मुंह खोलकर हंसता तो नितिन को बड़ा ही मज़ा आता। मानस जब बनियान लंगोटी पहनकर मालिश करवाता तो नितिन निहाल हो जाता। वहाँ मौसी से कहता, लाओ मौसी, मानस को मेरी गोद में दे दो। मानस महाशय थे कि नितिन की गोद में आते ही उसके कपड़े गीले कर देते, लेकिन नितिन गोल मानस को 1 मिनट भी नहीं छोड़ना चाहता था। पारस से भी नितिन की खूब बनती थी। 4-5 दिन मौसी रही। मौसा जी ने खूब घुमाया फिराया। मौसी नितिन के लिए नए कपड़े और खिलौने लाई थी। दशहरे वाले दिन सब लोग रामलीला भी देखने गए। छुट्टी के ये दिन खूब गहमागहमी में बीते। इतने दिन नितिन आलसू और मुटकू को भी भूला रहा। जब मौसी चली गई तो घर में फिर से सन्नाटा हो गया। तब नितिन को मुटकू और आलसू की याद आई। वहाँ टहलते हुए दड़बे की तरफ गया। वहाँ सन्नाटा था। उसने आवाज़ लगाई, आलसू। मुटकू कोई आहट नहीं हुई। दड़बे में झांककर देखा, कोने में मुर्गी बीमार सी पड़ी हुई थी। नितिन दौड़कर घर के अंदर गया। माँ, आलसू और मुटकू कहाँ हैं? माँ कुछ पढ़ रही थी। चश्मा उतारकर नितिन को देखकर उत्तर दिया, कल क्या खाया था? नितिन ने, शाकाहार तो नहीं था। वहाँ मौसा जी के लिए पकाया था ना, तुझे भी तो पसंद है। माँ धीरे से बोली। पर माँ, नितिन हकलाया। क्या? मैंने आलसू और मुटकू को वहाँ जोर से रो पड़ा। फिर उसने घर के पीछे जाकर देखा, वहाँ कुछ सफ़ेद पंख पड़े थे। जरूर यहाँ सब रामू ने किया होगा। नितिन सुबक रहा था। धीरे धीरे
उसका रोना बंद हुआ, लेकिन मन का दुख कम नहीं हुआ। उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया और दुखी मन से कमरे में वापस आ गया। सामने दीवार पर नितिन ने ही कभी लिखा था, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनजाने में ही सही उससे गलती तो हो ही गई थी। आलसू और मुटकू जैसे प्यारे दोस्त अब उसे कभी नहीं मिलेंगे। नितिन फिर अकेला रह गया था। सीखने की बातें। जीव हत्या ना करना, सभी जीव जंतुओं से प्यार करना, दोस्तों की रक्षा करना, परिवार में मिलजुल कर रहना।